नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी के विधायक हरिराम चैरो की 403 दुद्दी विधानसभा के लास्ट जनसभा सतीश मिश्रा के द्वारा संपन्न कराई गई। स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीडांगन मैदान बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बाबा का बुलडोजर की चाबी व स्टीयरिंग अब हमारे हाथ में आ गई है। 5 दिन बाद बहन जी की सरकार बनते ही यह बुलडोजर विपरीत दिशा में दौड़ेगा। पिछले 6 चरणों के मतदान में यह निर्णय हो चुका है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार 5वीं बार बनने जा रही है। अंतिम चरण तो जीत के फासलों को बढ़ाने के लिए है। कहा कि हरिराम चैरो दुद्दी के विधायक हैं और विधायक रहेंगे। फर्क बस यह है अब यह बसपा सरकार के विधायक रहेंगे। क्षेत्र की जनता के अधूरे काम को बसपा की सरकार में करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का आखिरी विधानसभा है और यह विधानसभा बहन जी के चहीते विधानसभा में है। कहा कि जब 2007 में जब बहन जी की सरकार आई थी तो उन्होंने यहाँ चहुमुखी विकास किया था। उस समय इस क्षेत्र को नक्सल क्षेत्र बताया जाता था, लेकिन अनगिनत विकास करा। नक्सल क्षेत्र का धब्बा बहन जी ने हटाया था। बहन जी की सरकार में यहाँ भूमिहीनों को 3-3 एकड़ का पट्टा दिया गया था। झोपड़ियों से निकालकर 2-2 कमरे के पक्के मकान महामाया आवास बहन जी की सरकार नहीं दी थी। भाजपा की सरकार में जहां दलितों के साथ अत्याचार हुआ, वहीं ब्राह्मण समाज से 100 लोगों का एनकाउंटर भी योगी सरकार में कराया गया, जो बहन जी की सरकार बनाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को अगर मालूम नहीं होता कि उनकी सरकार 10 तारीख को जा रही है तो मुख्यमंत्री आवास से उनका सामान निकलकर गोरखपुर नहीं जा रहा होता। प्रदेश में दंगा कराने का काम सपा व भाजपा मिलकर कराते हैं और खुद को गौरवान्वित होते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के समय समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री सैफई में नाच गाना देख रहे थे। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर किसानों की आय और छीन ली है। इस सरकार ने बैंकों में 4-4 लाख करोड़ का घोटाला कराया और रेलवे, हवाई जहाज सभी को बारी बारी से बेच दिया। ना सरकारी कंपनी रहेगी तो इन्हें नौकरी कौन दे, तो उन्हें नौकरी देना पड़ेगी। और कोरोना में बड़े शहरों से मजदूरों को पैदल घर जाने के लिए छोड़ दिया। अगर ये विज्ञापन का खर्च 20,000 करोड़ रुपए में से कुछ करोड़ खर्च किए होते तो वे लाखों लोग जो कोरोना के काल में दम तोड़ दिए हम सबके बीच होते। उन्होंने कहा कि बहन जी की सरकार बनने पर 6 माह के भीतर कमीशन बनाकर वित्त विहीन शिक्षकों कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। यहाँ पर जो नक्सलवाद, ये वाद, वो वाद, तरह तरह की बातें कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में तो कोई जा नहीं सकता, शाम को निकल नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। उन्होंने सारी चीजों को समाप्त करते हुए जो लोग इस तरह के थे उनको उनकी सही जगह पहुंचवाते हुए और इस क्षेत्र को उन्होंने रोशनी देने का काम किया, रोशन करने का काम किया, लोगों को अपना उनका अधिकार देने का काम किया। जंगलों में जो लोग रहते थे उनको अपनी जमीन का अधिकार बहन मायावती जी ने उसी प्रकार से दिया जैसे भूमिहीनों को पूरे उत्तर प्रदेश में 3-3 बीघे का 3-3 एकड़ के पट्टे काट करके, और जो जिनके पास घर नहीं थे, जो झोपड़ी में रहते थे, उनको झोपड़ी से निकाल करके बहन मायावती जी ने अपने पिछले कार्यकाल में 2-2 कमरे के पक्के मकान दिए थे। दुद्दी के व्यापार मंडल, दुद्दी के समाजसेवी संगठन, वार संघ के संगठन, सारे के सारे संगठन दुद्दी जिला बनाव के मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं न कहीं हमारे वकील समुदाय देखा होगा कि जितना भी उत्तर प्रदेश में जिले का विभाजन हुआ है वो सुश्री मायावती बहन जी के द्वारा जिला का घोषणा किया गया है। ये आप कहीं भी आप पता कर लीजिए, आपके पास लिस्ट है। दर्जनों ऐसे जिले हैं जो बहन मायावती जी ने जिला घोषित किया है और उन जिलों का विकास हो रहा है भाइयों बहनों। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया कि जो बहन जी जिला बनाई थी, पहले जो जिला बना था उसी का नाम बदलने का काम किए हैं नौजवान साथियों। इनके अंदर जिला बनाने का ताकत नहीं है। हमने योगी जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी आप केवल जिला का घोषणा कर दो। मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि चेरो जिला बनाने में 2,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी आपसे मैं पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप जिला घोषणा कर दीजिए और जो है 6 महीना खनन विकास निधि का मिनरल फंड का पैसा आप उत्तर प्रदेश में खजाने में मत डालिएगा, वहाँ जिला बन जाएगा। यहाँ से
कई करोड़ रुपए महीना राजस्व जो है उत्तर प्रदेश के खजाने में जाता है। नौजवान साथियों, अगर उत्तर प्रदेश के योगी महाराज चाहते तो जो है 6 महीना का केवल खनन विकास निधि का पथरा हो, कोयला हो, बालू हो, केवल इसका 2% जो रॉयल्टी सरकार को जाती है, वो रॉयल्टी अगर रोक देते तो हमारा दूसरी विधानसभा में आदिवासी बाहुल जिला बन जाता। जवान साथियों, लेकिन उनके मन में तो है ही नहीं। ये लोग खाली झूठ बोलते हैं। जब मोदी जी आए थे 2014 में जो है अपने देश में वोट मांगने के लिए, अपने लिए देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि देशवासियों, मुझे 2 चीज इस देश से निकाल करके बाहर करना है। एक तो मैं जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। कहे थे कि नहीं, बताइए आप लोग। मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया मैं दूंगा। ये कहे थे कि नहीं मोदी जी? आपने बताइए हाथ उठा करके। और उसी के दौरान मोदी जी ने हजारों हजार की संख्या में इन गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को 1 लाख। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्यजनों को और खास तौर से जो इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग दूर दूर से हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने आए, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने पिछले 10 साल से इस प्रदेश की जनता को और खास तौर से इस प्रदेश के युवाओं को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। साथियों, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन और केंद्र में तो इनकी सरकार पिछले लगभग 8 साल से तो अब तक 16 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, कोरोना काल के बाद जो लोग बेरोजगार हुए थे उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है, और जब भी हमारे नौजवान युवा साथी भाई बहन अपनी रोजगार की मांग लेके इस सरकार के पास जाते हैं तो तब ये लोग उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। साथियों, अब वक्त आ चुका है इनके असली चेहरे को पहचानने का। आरक्षण के नाम पे भी ये सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो या और कोई भी सरकारी यूनिट हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। और ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आरक्षण नहीं चलता है, तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का सुरक्षित भविष्य हमारे प्रदेश के युवा नौजवान भाई बहनों का। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और आज बड़े से बड़ा शहर हो या छोटे से छोटा शहर, हर कोई मोबाइल फोन के जरिए या लैपटॉप या किसी न किसी तरह ये अपना सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग ये सरकार करती है अपने फर्जी प्रचार और प्रसार फैलाने में। साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनके दुष्प्रचारों का खुलकर विरोध करें, और इसी के माध्यम से आप सब लोग हमसे जुड़े, और आप लोग जो अपनी तकलीफें इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।